नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं निष्ठा प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 7 जो FLN कोर्स है उसमें प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण, इसकी प्रश्नोत्तरी है जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है। हम आपको 40 के 40 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करके बता रहे हैं, कृपया करके आप इस पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसके हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है राष्ट्रभाषा, शुद्ध भाषा, मानक भाषा, मिलीजुली भाषा, और इसका उत्तर होता है मिलीजुली भाषा। प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है। इसके 4 विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत हैं। पहला विकल्प है स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का ना होना, घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना, बच्चों के घर में विद्यालय की दूरी का अधिक होना, और नंबर 4 है पालक का बच्चों को स्कूल में ना भेजना। तो इसका उत्तर होता है विकल्प नंबर 2, घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने प्रस्तुत होता है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए क्योंकि। इसके हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। भाषा अधिक अंक अर्जित करने का आधार है। नंबर 2, भाषा पढ़ने और लिखने का आधार है। भाषा बोलने और सुनने का आधार है। भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। तो इसका उत्तर होता है विकल्प नंबर 4, भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। प्रश्न नंबर 4 हमारे सामने आता है, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉड्यूल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि आरंभिक कक्षा में ही अकादमिक भाषा में अध्यापन से बच्चे सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएँ। नंबर 2 होता है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चे गणित विषय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। विकल्प नंबर 3 है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। और विकल्प नंबर 4 है आरंभिक कक्षा में अंग्रेजी भाषा में अध्यापन से बच्चे विज्ञान विषय में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो इसका उत्तर होता है विकल्प नंबर 3, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि नंबर 4 विकल्पों में से पहला विकल्प है हमारे पास, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2 है हर हाल में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की भाषा ही होनी चाहिए। विकल्प नंबर 3, जहाँ तक संभव हो सके कक्षा में बच्चों की भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। और विकल्प नंबर 4 है हमारे पास, बच्चों का आकलन केवल अंग्रेजी भाषा में किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर होता है पहला, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास है, गलत कथन चुनें। बच्चे अपनी भाषा में सोच विचार के कौशल सीख लेते हैं तो उन्हें दूसरी भाषा में भी इस्तेमाल कर पाते हैं। नंबर 2, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। विकल्प नंबर 4, आरंभिक कक्षा में बच्चों को स्कूल की अपरिचित भाषा सिखाने के लिए उनके घर की भाषा का सहारा लिया जाना चाहिए। विकल्प नंबर 4, बच्चे की प्रथम भाषा की मजबूत नींव उसे अन्य भाषा सीखने में मदद करती है। तो इसका उत्तर होता है हमारे पास विकल्प नंबर 2, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। प्रश्न नंबर 7 आता है, इनमें से सही कथन है। पहला है, एक भाषा का मजबूत विकास दूसरी भाषा को सीखने में कठिनाई पैदा करता है। विकल्प नंबर 2, मातृभाषा में लंबे समय तक शिक्षण करने से हिंदी और अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए समय नहीं बचता। विकल्प नंबर 3, मातृभाषा में मजबूत पकड़ बनने से बच्चों को दूसरी भाषा सीखने में कठिनाई आती है। विकल्प नंबर 4, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। तो इसका उत्तर होता है विकल्प नंबर 4, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। प्रश्न नंबर 8 आता है, गलत कथन चुनें। पहला विकल्प है इसमें, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। विकल्प नंबर 2, बच्चे अपनी भाषा में सोच विचार के कौशल सीख लेते हैं तो इन्हें दूसरी भाषा में भी इस्तेमाल कर पाते हैं। विकल्प नंबर 3, आरंभिक कक्षा में बच्चों को स्कूल की अपरिचित भाषा सिखाने के लिए उनके घर की भाषा का सहारा लिया जाना चाहिए। विकल्प नंबर 4, बच्चों की प्रथम भाषा की मजबूत नींव से अन्य भाषा सीखने में मदद करती है। तो इसका उत्तर होता है पहला, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। प्रश्न नंबर 9,
कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। विकल्प नंबर 1, शुरुआत से ही लैंग्वेज 2 की शब्दावली लिखना। शुरुआत से ही लैंग्वेज 2 में आधारभूत शब्द भंडार विकसित करना। विकल्प नंबर 3, बच्चों को लैंग्वेज 2 का अधिकाधिक अनुभव देना। विकल्प नंबर 4, लैंग्वेज 2 को बच्चों के लिए सरल, समझने योग्य, रोचक और अर्थपूर्ण बनाना। तो इसका उत्तर होता है विकल्प नंबर 1, शुरुआत से ही लैंग्वेज 2 की शब्दावली लिखना। प्रश्न नंबर 10, बहुभाषिकता का अर्थ है। पहला विकल्प है किसी व्यक्ति को अपनी भाषा के साथ अंग्रेजी का ज्ञान होना। किसी व्यक्ति का एक भाषा को जानना व प्रयोग करना। विकल्प नंबर 3, कक्षा में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में शिक्षण करना। और विकल्प नंबर 4, किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। तो इसका उत्तर होता है विकल्प नंबर 4, किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 11, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। विकल्प नंबर 1, शिक्षक चाहे गणित का हो या विज्ञान का, वह भाषा का ही शिक्षक होता है। विकल्प नंबर 2, जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो वे बहुत सारे विषयों में से केवल एक विषय सीख रहे होते हैं। विकल्प नंबर 3, पढ़ना लिखना सीखना मौखिक भाषा के समंदर में तैरना है। प्रश्न विकल्प नंबर 4, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। विकल्प नंबर 4 इसका सही उत्तर होता है, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। प्रश्न नंबर 12, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। विकल्प नंबर 1, कक्षा में केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करना और बच्चों की भाषा को कक्षा में कम से कम जगह देना। विकल्प नंबर 2, बच्चों को अधिक से अधिक हिंदी लिखने का कार्य देना। विकल्प नंबर 3, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। और विकल्प नंबर 4, हिंदी भाषा में बड़े और जटिल वाक्यों से पढ़ने के अभ्यास करवाना। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 3, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। प्रश्न नंबर 13, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पूल आवश्यक है। विकल्प नंबर 1, अपरिचित भाषा। विकल्प नंबर 2, राष्ट्रभाषा। विकल्प नंबर 3, परिचित भाषा। और विकल्प नंबर 4, मानक भाषा। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 3, परिचित भाषा। प्रश्न नंबर 14, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। विकल्प नंबर 1, आत्मविश्वास की भावना पैदा होना, शैक्षिक परिणामों का बेहतर होना। विकल्प नंबर 3, कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। और विकल्प नंबर 4, सभी विषयों की बेहतर समझ होना। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 3, कक्षा 1 में अधिक पढ़ना लिखना सीख जाना। प्रश्न नंबर 5, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। विकल्प नंबर 1, जिम कर्विस। विकल्प नंबर 2, हैलिडे। विकल्प नंबर 3, पियाजे। और फोर्थ बाय-गोत्साकी। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 1, जिम कर्विस। प्रश्न नंबर 16, आरंभिक वर्षों में लैंग्वेज 2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी। विकल्प नंबर 1, लैंग्वेज 2 में आधारभूत शब्द भंडार विकसित करने पर कक्षा में जोर देना। लैंग्वेज 2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद करना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना। विकल्प नंबर 3, लैंग्वेज 2 में बच्चों के स्तर की सहज मौखिक बातचीत और गतिविधियां कराना। विकल्प नंबर 4, कक्षा में तनाव रहित और भयमुक्त वातावरण बनाना जिससे बच्चे कक्षा में कोई भी भाषा का प्रयोग करने में सहज महसूस करें। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 2, लैंग्वेज 2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। पहला विकल्प है सवाना, जिसके घर की भाषा अंग्रेजी और कक्षा में भी अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई होती है। विकल्प नंबर 2, रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। विकल्प नंबर 3, कमला, जिसके घर की भाषा वागड़ी है और कक्षा में वागड़ी एवं हिंदी भाषा का मिला जुला प्रयोग होता है। विकल्प नंबर 4, दीपक, जिसके घर की भाषा संधाली है और बाजार में हिंदी भाषा सुनने के कुछ अनुभव मिलते हैं और कक्षा में हिंदी भाषा में पढ़ाई होती है। तो इसकी सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 2, रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 18, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। विकल्प नंबर 1, बच्चे लैंग्वेज 1 में बोलते हैं और शिक्षक लैंग्वेज 2 में जवाब देते हैं। विकल्प नंबर 2, बच्चे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का मिला जुला प्रयोग करते हैं। विकल्प नंबर 3, बच्चे लैंग्वेज 1 में बोलते हैं और शिक्षक लैंग्वेज 2 में जवाब देते हैं। विकल्प नंबर 4, शिक्षक लैंग्वेज 2 में बोलते हैं और बच्चे लैंग्वेज 2 में जवाब देते हैं। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 4,
शिक्षक लैंग्वेज 2 में बोलते हैं और बच्चे लैंग्वेज 2 में जवाब देते हैं। प्रश्न नंबर 19 भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? विकल्प नंबर 1 बच्चे जिनकी भाषा लिखित रूप में पर्याप्त रूप से विकसित है पर शिक्षा के माध्यम के रूप में उपलब्ध नहीं है। विकल्प नंबर 2 अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। विकल्प नंबर 3 अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे जो हिंदी में पढ़ते हैं। विकल्प नंबर 4 ऐसे बच्चे जो अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों पर रहने के कारण किसी अन्य भाषा में पढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर होता है हमारे पास विकल्प नंबर 2 अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। प्रश्न नंबर 20 लिंग भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? विकल्प नंबर 1 जब एक ही भाषा समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। विकल्प नंबर 2 जब किसी एक समुदाय की भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाना। विकल्प नंबर 3 जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। विकल्प नंबर 4 जब किसी एक समुदाय की भाषा को मानक बनाना हो। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 3 जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। प्रश्न नंबर 21 इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? विकल्प नंबर 1 कम से कम 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई बच्चों की भाषा में ही होनी चाहिए। विकल्प नंबर 2 छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से सबसे बेहतर ढंग से सीखते हैं। विकल्प नंबर 3 बच्चों के पढ़ने लिखने की शुरुआत उनकी अपनी भाषा में होनी चाहिए। विकल्प नंबर 4 मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उनके लिए समय नहीं बचता। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 4 मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। प्रश्न नंबर 22 असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा को कह सकते हैं? विकल्प नंबर 1 लिंग भाषा। विकल्प नंबर 2 राज्य भाषा। विकल्प नंबर 3 मानक भाषा। नंबर 4 असमिया भाषा। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 1 लिंग भाषा। प्रश्न नंबर 23 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। विकल्प नंबर 1 जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। विकल्प नंबर 2 जहाँ तक संभव हो कक्षा 8वीं बच्चों को शिक्षण का माध्यम चुनने की स्वतंत्रता हो। विकल्प नंबर 3 जहाँ तक संभव हो कक्षा 8वीं तक के बच्चों के शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी ही हो। विकल्प नंबर 4 जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम राज्य की भाषा हो। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 1 जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। प्रश्न नंबर 24 कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? विकल्प नंबर 1 आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। विकल्प नंबर 2 हिंदी भाषा का प्रयोग कुशलता से कर पाने के बारे में बताना। विकल्प नंबर 3 पेंटर की आर्ट गैलरी के बारे में बताना और विकल्प नंबर 4 वारली समुदाय के बारे में बताना। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 1 आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। प्रश्न नंबर 25 बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। विकल्प नंबर 1 विद्यार्थी उस भाषा में सर्वश्रेष्ठ ढंग से सीखते हैं जिसे वह सबसे अच्छी तरह जानते हैं। विकल्प नंबर 2 प्रथम भाषा में जितना अधिक अध्यापन और शिक्षण होता है शैक्षणिक परिणाम भी उतने ही बेहतर होते हैं। विकल्प नंबर 3 शिक्षक और बच्चों द्वारा भाषाओं का मिलाजुला प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर 4 अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 4 अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 26 इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? विकल्प नंबर 1 कोई नई भाषा जब शिक्षण का माध्यम बन जाए तब बच्चों की भाषा को हटा दिया जाना चाहिए। विकल्प नंबर 2 नई भाषा को जल्दी से जल्दी शिक्षण का माध्यम बनाया जाना चाहिए। विकल्प नंबर 3 बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर 4 बहुभाषी शिक्षण पद्धति केवल भाषा शिक्षण के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 3 बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 27 कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? विकल्प नंबर 1 पहले दिन से ही कक्षा में हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे वह स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को अच्छी तरह से समझ पाए। विकल्प नंबर 2 अभी तक उसकी कक्षा में जितने भी कक्षा कार्य हुए उन्हें कमला को पूरा करने के लिए कहेंगे। विकल्प नंबर 3 कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। विकल्प नंबर 4 कमला के साथ गतिविधि पर आधारित अंग्रेजी के कुछ गीत गाएंगे और उसे याद करने के लिए भी कहेंगे। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 3 कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। प्रश्न नंबर 28 प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है लिंग भाषा,
नंबर 2 स्कूल की मानक भाषा, विकल्प नंबर 3 बच्चे की समझ की भाषा, अकादमिक भाषा। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 3 बच्चे की समझ की भाषा। प्रश्न नंबर 29 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? विकल्प नंबर 1 कक्षा 5 के बाद केवल स्कूल की भाषा का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। विकल्प नंबर 2 बच्चों के पढ़ने लिखने की शुरुआत स्कूल की भाषा से ही होनी चाहिए। विकल्प नंबर 3 छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। विकल्प नंबर 4 बहुभाषी शिक्षण से बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूरी तरह भाग नहीं ले पाते। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 3 छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। प्रश्न नंबर 30 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिश्रण की सफलता के लिए आवश्यक है। विकल्प नंबर 1 कक्षा 1 से अंग्रेजी की शिक्षा। विकल्प नंबर 2 बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। विकल्प नंबर 3 प्रति सप्ताह परीक्षा लेना। विकल्प नंबर 4 सामान्य ज्ञान पर जोर देना। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 2 बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 31 भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। विकल्प नंबर 1 बच्चों की भाषा उन्हें अन्य भाषाएं सीखने के लिए मजबूत आधार देती हैं। नंबर 2 घर की भाषा के प्रयोग से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। विकल्प नंबर 3 जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। विकल्प नंबर 4 बहुभाषी शिक्षण में अपरिचित भाषा सीखने सिखाने के लिए बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग भी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 3 जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। प्रश्न नंबर 32 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? पहला विकल्प 1469, दूसरा विकल्प 1569, तीसरा विकल्प 1269 और चौथा विकल्प 1369। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 4 1369। प्रश्न नंबर 33 सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह बात आई है। विकल्प नंबर 1 NCF 2005 में, विकल्प नंबर 2 RTE 2009 में, तीसरा विकल्प NEP 2000 में और चौथा विकल्प NEP 1986 में। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 1 NCF 2005 में। प्रश्न नंबर 34 वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा डैश कहलाती है। विकल्प नंबर 1 शिक्षण का माध्यम, विकल्प नंबर 2 घर की भाषा, विकल्प नंबर 3 शिक्षक की भाषा, विकल्प नंबर 4 मातृभाषा। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 1 शिक्षण का माध्यम। प्रश्न नंबर 35 बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। विकल्प नंबर 1 सभी भाषाओं को सम्मान मिलना, विकल्प नंबर 2 कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना, विकल्प नंबर 3 बच्चों की भाषा का कक्षा में भरपूर प्रयोग करना, विकल्प नंबर 4 भाषाओं का मिलाजुला प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 2 कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। प्रश्न नंबर 36 UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? विकल्प नंबर 1 33, विकल्प नंबर 2 39, विकल्प नंबर 3 30 और विकल्प नंबर 4 36। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 4 36। प्रश्न नंबर 37 शिक्षण कार्य में लैंग्वेज वन का प्रयोग करने से विकल्प नंबर 1 बच्चों को अकादमिक अवधारणाएं समझने में मुश्किल होती है, विकल्प नंबर 2 बच्चे रहने में बेहतर हो जाते हैं, विकल्प नंबर 3 बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है, विकल्प नंबर 4 बच्चे कुंठित महसूस करते हैं। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 3 बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। प्रश्न नंबर 38 भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि विकल्प नंबर 1 केवल 7% लोग आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी बोलते हैं, विकल्प नंबर 2 अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं, विकल्प नंबर 3 अधिकतर लोग केवल अपनी मातृभाषाएं ही बोल पाते हैं, विकल्प नंबर 4 केवल 7% लोग 2 भाषाएं बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 2 अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। प्रश्न नंबर 39 प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? विकल्प नंबर 1 RTE 2009, विकल्प नंबर 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विकल्प नंबर 3 भारत का संविधान और विकल्प नंबर 4 NCF 2005। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 3 भारत का संविधान। प्रश्न नंबर 40 ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? विकल्प नंबर 1 परिचित भाषा, विकल्प नंबर 2 मानक भाषा, विकल्प नंबर 3 राष्ट्रभाषा और विकल्प नंबर 4 राजभाषा। तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प नंबर 1 परिचित भाषा। आपको ये मॉड्यूल 7 की पूरी प्रश्नावली वर्षा शर्मा सहायक अध्यापक
संविलियन विद्यालय चांदपुर, ब्लॉक सेठपुरा, जिला कासगंज द्वारा प्रस्तुत की गई है। आगे और भी प्रश्नावलियाँ आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।